ये तो उसी फूल जैसी खुशबू है। कामदेवी की जगह बोला तो यही लग रही है। अरे जब देखो यही सोच है आपकी। अरे बच्चे देख लेंगे। सुबह सुबह ये लोग इसी काम में लगे रहते हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी इसको जरा सा भी शर्म नहीं आती। वही खुशबू, वही महक, कामदेवी की जगह बोला तो यही है। हे भगवान, मुझे गुदगुदी हो रही है। हे भगवान, ये साक्षात काम देवता का काम है। बस करो, बस करो। अरे बाप रे, सांप, 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 सांप। ये कहाँ से आ गया? सांप बचाओ कोई मुझे। बाथरूम में सांप आ गया है, बाथरूम में सांप है, बचाओ। अरे बाप रे बाप, सांप बचाओ। भगवान ने बचा लिया। सांप किसी को कितना बोलकर बड़ा उसे सांप है मारने वो। के लिए बोलो। तुम इस टॉवल को निकाल कर आ जाओ, मुझे कुछ बात बोलनी है। वैसे मास्टर, आप बाथरूम में कैसे पहुंचे? अरे पहुंचा नहीं, पहुंचाया गया है। छुप छुप के देख रहे थे। अरे सरोजिनी, मैं छुप कर देख रहा था क्या? ये रावनी तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? इस तरह का घटिया काम मैं करूंगा? हाँ, अभी मुझे लग रहा है। इसके लिए एक ही इलाज है, और वो है शादी। मेरी देवकी जब मरी थी तब मैंने जुबान दे रखी थी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इस तरह बाथरूम में छुप कर देखने से बेहतर है उस वादे को तोड़ दो। सरोजिनी, इज्जतदार प्रधान अध्यापक हूँ मैं, इज्जत से बात करो। मैंने उस गजरे के फूल इस को। उम्र में मास्टर जी आपको किस लिए चाहिए गजरे का फूल? क्या बात है मास्टर, कोई नई टीचर के साथ दूसरे पाठ पढ़ने में लग गए हो क्या? अरे मेरे प्यारे रावनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सुबह मेरे लड़के के कमरे में फूलों की बारिश गिरी थी। हाँ, फूलों की बारिश। मेरे बेटे के कमरे से जब मैं गजरे के फूल को ढूंढकर वापस आया तब एक सच का पता चला मुझे। कौन सा सच है? उस गजरे की फूल की जगह यही है। मैं जिस बात को बोलना चाह रहा हूँ उस बात का मतलब रावनी और सरोजिनी तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। मास्टर, जल्दी से आप स्कूल जाने के बारे में सोचो। सुनो, जाते जाते उस डॉक्टर से मिलते हुए जाना। तुम्हारा बदन देखने में आजकल थोड़ा कम सा होता जा रहा है। सुनो, अच्छू मास्टर के बेटे के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो, पूछ रहा हूँ ना, बोलो। मैं उसे पसंद करती हूँ। ये थप्पड़ किस लिए मारा जानती हो? पढ़ने की उम्र है, प्यार करने की नहीं। तुम जब जवान हो जाओगी ना तो तुम्हारे ये पिताजी तुम्हारी शादी करा देंगे। उसके बाद अपने पसंद के मुताबिक प्यार करो। क्या हुआ, मेरे इस बर्ताव से तुम्हें कुछ एतराज है? हाँ, अभी पढ़ाई करो। प्यार करना गलत है, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेंगे ना? प्यार के बारे में आपके मुंह से बहुत कुछ सुना है। इस प्यार को बहुत बड़े मौके में बदल कर मैं अपनी जिंदगी संवार लूंगा। मौका तो ठीक है, लेकिन इतना कुछ उत्साहित मत हो जाना। क्यों? दुष्यंत नाम रखने की वजह से एक गंधर्व विवाह करने की जरूरत नहीं है हमें। वैसे मेरी एक बात सुनो बेटा दुष्यंत। अच्छू मास्टर, ये प्यार का मामला है, उसी वजह से ये दुष्यंत आपकी बात सुन रहा है। नहीं तो? नहीं तो मुझे तो फिर भी सुनना ही पड़ेगा ना आपसे। बेटा दुष्यंत, क्या है? मेरे और रावनी के बीच में जो दोस्ती यारी है, तुम लोगों के प्यार की वजह से वो टूटनी नहीं चाहिए। मुझे इस समाज में अपने सर को झुकाकर चलने की नौबत मत लाना, समझे? शॉर्टकट में बोलूं तो इस परिवार की इज्जत को बिगाड़ने जैसा कोई भी काम मत करना। अच्छे से समझ लेना। कोई और वजह है तो वो भी आप बता ही दीजिए। उस लड़की की आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। नहीं पिताजी, कभी भी नहीं। तुम सांबर देखो, मैं नहा कर आता हूँ। आपके गांव में कुश्ती प्रतियोगिता चालू होने वाली है। आप लोग ये सब तेरी वजह से हुआ है। हम जैसे बच्चों का प्यार उनको कुछ मजाक भी हो, लगता है। एक ना एक दिन सबको पता चलने ही वाला है ना। दुष्यंत शकुंतला से प्यार करता है ऐसा। तुम्हारा दुष्यंत तुझे खींच के दूंगा ना। नहीं नहीं हाँ। अपुराज,
सुनो, ये जो प्यार है ना, ये पौधा उगाने जितना आसान काम नहीं है। अच्छा, इसके बारे में तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे अनुभव वाले आदमी हो। मैं बड़ी तुम हुई अभी इतनी भी या- बड़ी नहीं हुई, बस आम उगाने वाली उम्र तक पहुंची हो तुम। दुष्यंत, मैं तुम्हें एक खींच कर दूंगी ना। दुष्यंत होगा तेरा नहीं 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 बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी। दुष्यंत, दुष्यंत, दुष्यंत। रुक जा। ओ दीपा, दीपा, ओ दीपा, हो गया क्या? क्या हो गया मुझे है? गेहूं पीसने के लिए दिया था। हाँ, कब का मैं पीस कर रख चुकी हूँ। पैसे देकर ले जाओ। नहीं दीपा, वैसे अपना जो दोस्त मेरा यार कन्ना यारम यहाँ आता है क्या? कन्ना यारम यहाँ आता भी है और जाता भी है। उससे तुम्हारा क्या काम मुझे है? क्या काम है? कन्ना यारम आएगा तो उसका ही काम होगा ना। क्या कहा? नहीं, कुछ जरूरी काम है क्या? ऐसा पूछा था मैं, और कुछ नहीं है। क्या है? देखे बिना रहा नहीं जाता मुझे। कन्ना यारम। हाँ, कन्ना यारम, हाँ। वो मुझे ढूंढ रहा है। कन्ना यारम तुम्हें ढूंढ रहा है? उसको भी अक्ल नहीं है ना, वो किस लिए ढूंढ रहा है मुझे? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। तुम ऐसे उसके सामने जाकर खड़े मत हो जाना, देखते ही तुम्हारे हाथ पैर काट देगा। दीपा, अगर तुम चाहो तो मुझे इससे छुटकारा मिल सकता है। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन मेरा ही उधार नहीं चुका है। तो आप दे दो दीपा, मैं उसको दे देता हूँ। चुपचाप चले जाओ। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। ए, पैसे देकर जाओ। पैसा देकर जाऊँ? ये तो आटा है ना। वही बोल रही हूँ, आटा पीसने का पैसा देकर जाओ। दीपा, वो क्या है कि तुम्हारा कितना उधार है जानते हो तुम? दीपा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हिसाब किताब लिख के रखा करो। अब मैं भूल गया हूँ ना, मैं हर किसी के हिसाब को कैसे याद रख सकता हूँ? फिर भी मैं नहीं भूली तो हूँ। मुझसे क्यों पूछ रही हो? बेटा नीला, अभी जो पीसी हूँ ना, उसका मिलाकर 85 रुपए देना बाकी तो है। पिछले के 80 रुपए रहने दो, अभी के 5 देता हूँ। तो फिर दो। ये अभी नहीं, मैं ये आटा दुकान में लेकर जाऊंगा, वहाँ से पैसा लेकर आऊंगा, फिर तुमको दूंगा। चलेगा ना? तो मैं जाऊँ? उधारी? मेरा मतलब जहाँ उधार देना है उस रास्ते से मत जाना, ऐसा बोल रही हूँ। ऐसे समय में पेट में गड़बड़ हो रहा है। जब जरूरी काम आता है तब पेट इस तरह गड़बड़ ही करता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? यहीं बैठ जाता हूँ। कोई देख तो नहीं रहा। जब भी आता है मुझे कोई ऐसा काम, तभी लेना पड़ता है किसी की छाँव में आराम। अब क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं है। मेरा काम भी छूट गया है, कुछ करने में भी मन नहीं लगता। क्या करूं मैं बैठ के अब अरे निकलो निकलो। अरे रुक। अरे गोपाल भाई, अरे मत मारो मुझे। अरे अनजाने में मैं यहाँ पर आकर के बैठ गया। अरे मत मारो मुझे। अरे आप कहाँ थे? आप तो ऊपर थे, मैंने देखा नहीं। पेट गड़बड़ हुआ था। पेट गड़बड़ हुआ था, इसीलिए आज रुक। मेरे पास मत आना, जाने दो मुझे। अरे जाने दो, छोड़ दो मुझे। रुक। कहाँ गया? अरे गोपाल भाई, अरे ये लो, इसे रखो। अरे गोपाल भाई, रुक, मेरा पैसा निकाल। पैसा? अरे वही बोलना चाहिए था ना। पैसा निकाल। देता हूँ। इसके अंदर है। हाँ, पकड़।